आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान और हकीमुल उम्मत जैसे नामों से याद किया जाता है, अपनी शायरी, फ़लसफ़े और सियासी ज़िंदगी के साथ साथ एक आम खानगी ज़िंदगी के हामिल थे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ऐसे अदब के कायल थे जो इंसान को इंसानियत का पता दे सके और जो भटके हुए मुसाफिरों को सही सिमत बता सके। उन्होंने अपनी पूरी शायरी और ख़ास तौर पर नज़मिया शायरी को अपने इस निज़ाम फ़िक्र की ताबीर व तशरीह के लिए बनाया। अपनी शायरी से न सिर्फ मशरक़ी अवाम को ख्वाब गफलत की नींद से बेदार किया, बल्कि मगरबी तहजीब से इज्तनाब और इस्लामी तहजीब की बुनियाद को समझने की तलकीन भी की। जिन दिनों इकबाल इंग्लैंड में थे तो इनके बेटे जावेद इकबाल ने इनको ख़त में लिखा कि मेरे लिए एक ग्रामोफोन लेते आइएगा। ख़त के जवाब में इकबाल ने जावेद इकबाल के नाम ये नज़म भेजी। उठाना शीशा है गराने फरंग के एहसान, सफाले हिल से मीना व जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हर शख्स से, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मजहब या तबके से हो, निहायत मोहब्बत और इखलास से मिलते थे। तबीयत में बेहद सादगी थी और सादगी का ये आलम था कि सिर्फ बुनियान पहने और तहबंद बांधे बैठे हैं और करीब कुर्सियां होती और आपसे मिलने वाले तुलबा, वुकला, उल्मा, हाई कोर्ट के जज और सूबाई वजीर आते। मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी होते और मामूली दर्जे के लोग भी शामिल महफिल होते। अल्लामा सबको यक नज़र देखते, यकसा बर्ताव करते, किसी बड़े के आगे झुकते, ना छोटे से बेइतनाई करते। इसके साथ ही उनमें खुद एतमादी भी बेइंतहा थी। वो वजीरों या बड़े सरकारी ओहदेदारों से भी इस तरह मिलते थे जिस तरह आम लोगों से मिला करते थे। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम में से अगर किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात होती तो सरापा इंकिसार बन जाते थे। एक मरतबा मलक फिरोज खान, जो उस वक्त पंजाब के वजीर थे, आपसे मिलने के लिए आए। हजरत अल्लामा ने इन्हें देखा और अपनी जगह से हिले बगैर सिर्फ इतना कहा, आइए मलक साहब तशरीफ रखिए, और फिर पहले से मौजूद हाजरीन से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। मलक साहब दरवाजे के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए और उनमें इतनी हिम्मत न थी कि आगे बढ़कर अल्लामा साहब से हाथ मिला लेते। फिर काफ़ी देर वो अपनी जगह अदब से बैठने के बाद अल्लामा की खैरियत मालूम करते ही रुखसत हो गए। हजरत अल्लामा ने उनके रुखसत होने पर भी किसी तकल्लुफ़ का इजहार न किया। एक दफ़ा तुलबा का एक ग्रुप उनसे मिलने आया। उन्होंने अजीब सा सवाल कर दिया कि आपको नोबल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। तुलबा का ख्याल था कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी सरकर्दा शख्सियतों और हिंदुस्तान में बंगाली शायर रविंद्रनाथ टैगोर तक को नोबेल प्राइज़ मिल सकता है, तो इकबाल इस कदर मुमताज़ और मशहूर शख्सियत होने के बावजूद इस आलमगीर एजाज़ से क्यों महरूम हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया कि अगर मुझे नोबेल प्राइज़ मिल चुका होता तो फिर मुझसे सवाल किया जाना था कि मैंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिस पर मैं इसका मुस्तहक समझा गया हूँ। लेकिन ये प्राइज़ ना मिलने पर कम अज़ कम ये सवाल तो नहीं पूछा जाता। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह एक बुज़ुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि इन्हें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। इस पर अली बख्श ने इनको एक वाक़या सुनाया कि एक रोज़ अल्लामा साहब मेरी खिदमत से मसरूर थे और मुझसे कहा, अली बख्श बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया कि जो मामला आपको एक दिन पेश आया था और मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया था तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, वो बता दें। अल्लामा साहब ने फरमाया कि मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, मगर इस शर्त के साथ कि मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या किसी को न बताना, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी के बाद बता सकते हो। वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक रोज़ आधी रात के करीब अल्लामा इकबाल अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और बेहद बेचैन और मुज़तरिब थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी इनके पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनका लिबास निहायत ही खूबसूरत और सफ़ेद था। उन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर इनके पाँव दबाने लगे। इस दौरान अल्लामा साहिब ने इनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं। उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर अल्लामा साहिब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवाकर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं। भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवाकर लाऊं या स्टेशन जाऊं। जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं इसके पास गया और इसे कहा कि मुझे जग में लस्सी बनाकर दे दो। इसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया,
फिर दही का एक कूंडा उठाकर अपने गड़वे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। जब मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अलामा साहिब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ये ले जाओ और इनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हजरत अलामा को पेश कर दिया। हजरत अलामा ने एक गिलास भरकर इस रूहानी बुजुर्ग को पेश किया और उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भरकर दिया, वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा खुद पी लो। काफ़ी देर तक अलामा इकबाल इस बुजुर्ग के पाँव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग उठे और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। अलामा साहब भी इनके साथ निकले, मैं भी इनके पीछे चला गया। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कौन थे और अब कहाँ चले गए। और फिर वो सामने बाजार भी न था जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बनाकर दी थी। इस दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे हुए दरवेश कौन थे? अलामा इकबाल ने फरमाया कि मैं इनके नाम बताता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में किसी को न बताना। जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ लाए और लस्सी पी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस बुजुर्ग ने लस्सी बनाकर दी थी वो दाता गंज बख्श हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। नाज़रीन इकराम, कुतुब सीरत इकबाल में लिखा है कि जब डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को शम्सुल उलमा का लक़ब दिया जा रहा था तो अलामा इकबाल ने वो लक़ब लेने से इनकार कर दिया। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद मीर हसन को भी शम्सुल उलमा का लक़ब दिया जाए क्योंकि वो मुझसे पहले इसके हकदार हैं। इस ज़िमन में अलामा इकबाल पर वाज़े किया गया कि मीर हसन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करता हो। इस पर अलामा इकबाल ने कहा, तो फिर मुझे शम्सुल उलमा का खिताब क्यों दिया जा रहा है? जिस पर जवाब दिया गया कि आप अपनी शायरी के हवाले से नुमाया मुकाम रखते हैं, आप इस लक़ब के हकदार हैं कि आपकी तालीमात का एतराफ़ किया जाए। जो आपने तसनीफ़ किया है वो अनोखा है और मीर हसन की कोई भी ऐसी तसनीफ़ नहीं है जिस पर इनको इस लक़ब से नवाजा जाए। तो इस पर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मौलवी मीर हसन की सबसे बड़ी तसनीफ़ मैं खुद हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ इनकी तालीमात की वजह से हूँ। इस बिना पर इनका हक बनता है कि इन्हें शम्सुल उलमा का लक़ब दिया जाए। आखिरकार डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के इसरार पर इनके उस्ताद मोहतरम को इस लक़ब से नवाज दिया गया और ख़ुद अलामा इकबाल ने अपनी ज़ात के लिए इस लक़ब को कबूल न किया। और उस्ताद की इज्जत का ये वाक़या अंग्रेज़ों की किताबों में भी दर्ज है, जिससे इनकी आज की नस्ल भी इस्तिफ़ादा करती है। लेकिन अफसोस हमारे निसाबों से ये मज़ामीन निकाल कर बटन बटन जैसे मजमून शामिल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज हम उस्ताद की अज़मत को भूल चुके हैं। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा माँ बाप से भी बुलंद है, जिसका अमली मुजाहरा करके शायर मशरिक अलामा इकबाल ने दुनिया को हैरान कर दिया। अलामा इकबाल अपने विसाल से पहले करीबन 4 बरस बीमार रहे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 माह तो उन्होंने बिस्तर पर ही गुजारे। अलबत्ता इस दौरान वो कभी भी मौत से खौफजदा नज़र नहीं आए। 20 अप्रैल 1938 को आपकी हालत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई। रात को अचानक आपके शानों में शदीद दर्द उठा। फजर की अजानें हुई तो दोस्त अहबाब समझे कि रात तो कट गई है, इसलिए नमाज को चल दिए। पीछे एक खिदमत गुजार अली बख्श रह गया था। अचानक इकबाल के दिल में शदीद दर्द उठा। अली बख्श ने सहारा दिया, आपने अल्लाह कहा और रूह परवाज कर गई। और यूं दोस्तों 21 अप्रैल 1938 को वो अजीम शायर, फलसफी, मुफक्किर और आशिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गया। इस रोज़ पूरा हिंदुस्तान सोगवार था। लाहौर में तमाम कारोबार, तालीमी इदारे और दफातर बंद रहे। शाम 5 बजे जावेद मंजिल से इस मर्द कलंदर का जनाजा उठा तो जुलूसे जनाजा में सोगवारों का एक बड़ा समंदर था, जिनमें मुसलमान ही नहीं हिंदू, सिख और ईसाई और हर तबके, हर मर्तबे के लोग शामिल थे। जुलूसे जनाजा बाद नमाज मगरिब बादशाही मस्जिद में पहुंचा और वहीं मस्जिद के मरकजी दरवाजे के साथ ही इन्हें स्पुर्दे खाक कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था इस वक्त एक कौम थी। इस कौम को अलग अलग मुल्क की ज़रूरत थी। आज अल्लाह के फजल से हम एक अलग मुल्क के बशिंदे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास मुल्क तो है लेकिन हमारे पास एक कौम नहीं है। हमें एक कौम बनना है। आज हम में कोई सिंधी है, कोई बलोची है, पंजाबी है और कोई पठान है। बकौल डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। नाज़रीन इकराम, अलामा इकबाल की शख्सियत को बयां करने के लिए ये चंद मिनट की वीडियो काफ़ी नहीं बल्कि एक उम्र चाहिए। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इकबालियात के नाम पर बाकायदा तौर पर PhD करवाई जाती है। और आखिर में अलामा इकबाल की एक नज़म के चंद इशार। न कहीं जहां में इमाम मिली, जो इमाम मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफुए बंदा नवाज में। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां।
न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में। मैं जो सरब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।